ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 11 सितंबर 2025। वरदान है, शांति की दूत बन, सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति शक्ति दाता भव। शांति के दूत बन, सर्व को शांति का संदेश देने वाली मास्टर शांति शक्तिदाता भव। दूत किसको कहा जाता है? जो अपना मालिक, बॉस या राजा रहता है ना, उसका जो संदेश है वो लेकर जाके मालिक जहाँ कहते हैं वहां पहुंचाने वाले। संदेश हो, कोई गिफ्ट हो, कोई सी चीज हो, साधन हो, वहां पहुंचाना, बस उनका काम वही है। मतलब जस्ट लाइक पोस्टमैन। पोस्टमैन में क्या 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 करता है? लेटर लेकर जाके पहुंचाता है। कोई चीज आप पोस्ट ऑफिस में बुकिंग करेंगे तो एक जगह से वो पोस्ट ऑफिस द्वारा जिनको पहुंचाना है उनके घर तक जाकर पहुंचा देंगे। तो आपको भी क्या करना है? बाबा कहते हैं पोस्टमैन का काम करो। रूहानियत में बाबा कितना पोस्ट हमको देते हैं, तो इसके लिए क्या करना है? शांति का दूत। भगवान के पास तो शांति है। अपने मन बुद्धि को भगवान के साथ कनेक्ट कर। कनेक्ट करने से क्या होता है? देखिए, जो पोस्टमैन होता है ना, जो लेटर जो चीज लेकर जाता है, जिस एड्रेस में पहुंचाना है वहां लेकर जाके उनके घर में जाके, स्पेशली रजिस्टर्ड पोस्ट है तो उनके हाथ में ही देकर सील सिग्नेचर लेकर आता है। उस पर्सन को ही पहुंचाना है। तो गामा के अनुसार हर रोज आपका तन जहां भी जाता है, भले रीजन कुछ भी हो, ईश्वरीय सेवार्थ आप गए हो, स्कूल में गए हो, कॉलेज में गए हो, शादी में गए हो, बस पर जर्नी कर रहे हो, ट्रेन पर हो, वॉट एवर इट में भी, जहां भी आपका तन गया है वहां आपके तन और मन द्वारा शांति का वाइब्रेशन बाहर जाना चाहिए। शांति और शक्ति। क्यों? क्योंकि उस जगह पर भगवान अपने बच्चों को, भले भक्त हो, भले ज्ञानी हो, भले मनुष्य आत्माएं हो, और कोई आत्माएं हो, या पंच तत्व हो, कोई भी हो, उनको कुछ देना चाहते हैं। क्योंकि उन लोगों ने भगवान के प्रति कुछ रिक्वेस्ट लेटर डाला है, भगवान ये करके दे दो, वो करके दे दो। तो उन्होंने जो रिक्वेस्ट लेटर डाला है, भगवान मालिक ने आपके तन रूपी साधन द्वारा, मन बुद्धि रूपी साधन द्वारा जहां पहुंचाना है, पहुंचाने का काम किया है। तो पोस्टमैन जो साधन लेकर जाता है, हाथों में या बैग में कैरी करना पड़ता है ना। तो जहां भी आप जाते हो, ड्रामा में आपके पाठ के अनुसार उस जगह पर बाबा से कनेक्ट होकर वो शांति और शक्ति बाहर जाने का एहसास आपको होता है क्या? वो चेक कीजिएगा। दूसरी बात, जब आप योग पर बैठते हो उस समय आपका तन नहीं जाता है, मन जाता है। तो मन को दुनिया में किस कोने में लेकर जाना है, तीनों लोगों में कहाँ लेकर जाना है, तो वो भगवान डिसाइड करता है। तो आपके मन रूपी साधन वो लेकर जाके वहां अपना शक्तियां दे देता है। तो बुद्धि द्वारा आपको अनुभव होता है कि भगवान मुझे यूज कर रहा है। जैसे पोस्टमैन काम करता है तो उनको तनख्वाह भी मिलता है ना, सैलरी मिलता है ना। तो ऐसे ही आपको भी मन खुश होता है, सफलता, खुशी, विजय सब मिल जाता है। तो शांति की दूत बन, बाबा कहते सर्व को शांति का संदेश देने वाले। यहाँ बाबा क्या कह रहे? संदेश देना माना पॉम्पलेट्स देना या ज्ञान देना नहीं, वो बात नहीं कह रहे बाबा।
संदेश देना माना ओरिजिनल जो बाबा का शक्ति है आपके द्वारा फ्लो होकर उनको थोड़ा परसेंटेज का अनुभूति होना। तो देने वाला तो भगवान है, क्योंकि उनके पास वो चीज है, उसका मालिक वो है। आप कौन हो? मास्टर हो, माना उनके बच्चे हो या उसका सर्वेंट हो। तो मास्टर बन, जिनको शांति चाहिए, इनको शक्ति चाहिए, देने के लिए निमित्त बनना, दाता। जब दाता बनते हो तो हाथ ऐसा रहता है ना, आप दे रहे हो, किसी को भोजन देते हो, पैसा देते हो, कुछ भी देते हो, हाथ ऐसा रहता है ना। तो उस समय आपको ऐसा लगना चाहिए आपके मन के पीछे या आत्मा के पीछे बाबा है, और आपके मन बुद्धि तन द्वारा वो शांति और शक्ति बाहर जा रहा है। तो कैसे पता चलेगा? बाहर जाना अंदर जाना माना क्या है? उसके लिए बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। बच्चे देखो, ठंडी के मौसम में अपने शरीर रूपी साधन घर से बाहर निकाल दिया आपने, एग्रीड। वायुमंडल में ठंडी है, राइट। वो ठंडी का जो असर, कोल्डनेस, कोल्ड वेव्स बाहर से वायुमंडल से चमड़ी द्वारा, तन द्वारा, मन बुद्धि द्वारा आत्मा तक जाकर पहुंच रहा है। आत्मा तो भ्रकुटी में है ना। तो आत्मा को ठंडी का एहसास होता है, उसको कहते हैं रिसीव, लेना, राइट। दूसरी बात, आपको बुखार आया है, गर्मी का बुखार आया है, आपको लगता है अंदर से गर्मीपन बाहर जा रहा है। वो क्या है? दाता, ये बाहर जा रहा है, वो ठंडी बाहर आ रही है। कभी कभी कोल्ड फीवर भी आता है। कोल्ड फीवर आता है तो क्या होता है? दुनिया में तो नॉर्मल टेम्परेचर है, नहीं तो गर्मी है, लेकिन आपको अंदर से कोल्ड है ना, बाहर जा रहा है। तो जिस बाहर जाता है दैट इज दाता। जहां से आप अंदर लेते हो वो कहते हैं लेवता। तो यहाँ बाबा कहते हैं अपना पर्सनल रिक्वेस्ट लेकर जाके बाबा के पास जाकर मुझे दे दो करके लेना नहीं, या किसी से पैसा या किसी को साधन, नाम मान शान गायन सम्मान लेने का इच्छा मत रखना, लेकिन देने के लिए निमित्त बनना। तो ऐसे आज के दिन में जब योग करते हो, तपस्या करते हो, ये प्रैक्टिस करना, तो आज के दिन बाबा आपके मन बुद्धि को इस रूप में यूज कर रहा है। तो आप क्या बन जाते हो? शांति का दूत बन जाते हो। सभी की जगह पर शांति बांटना। यहाँ तक बाबा कहते हैं कभी कभी बहुत युद्ध चल रहा है स्थूल में या मन में, वो भी समस्या का समाधान मिल जाता है। तो आगे आगे बाबा कहते हैं आप इतना पावरफुल बनते हो ना, जिनके भी घर में जाते हैं, जहां भी एक जगह पर जाते हो ना, आपका जो शांति का वाइब्रेशन के कारण वहां का मौसम भी चेंज हो जाता है। सभी लोगों का मन शांत हो जाता है। जो कोई झगड़ा करते रहते तुरंत ठंडा हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं चलता है आपके कारण ये हुआ है। उनको पता नहीं चलता है, लेकिन आपको एहसास होता है कि बाबा मुझे यूज कर रहा है। तो ऐसे प्रैक्टिस करना, ऐसी सेवा के लिए निमित्त बनना। आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। शांति का दूत माना आप शांति को कैरी कर रहे हो, एक जगह से जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा रहे हो। तो कहां से लेकर आ रहे हो? परम धाम से। कब? अमृत वेले में लेकर आए। नहीं तो इतना दिन आपने जो साधना की, आपके पास वो शांति का शक्ति का स्टॉक है। कभी कभी क्या होता है, स्पीड पोस्ट है, तुरंत जाकर पहुंच जाता है ना। कभी कभी कोई पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट में क्या होता है ना, पुराने जमाने में ऐसा होता था, कोई एक लेटर लिखते थे, 15 पैसा का जो कार्ड था जो छोटेपन में, कोई मर गया करके लेटर भेजते थे। कोई गाँवों में विलेज लेवल में वो लेटर जाना चाहिए, वो मर के उनका 12 दिन का प्रोग्राम हो गया, उसके बाद लेटर जाकर पहुंचता था। बहुत सारे लोगों का जो इंटरव्यू का एग्जाम का जो लेटर भी है ना, इंटरव्यू डेट होने के बाद जाकर पहुंचता था। लेकिन आज थोड़ा फास्ट है, फिर भी 4 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसा भी लग जाता है। इसी आप सदा उस शांति को कैरी करने से जहां भी बाबा आपको निमित्त रूप में लेकर जाता है, वहां आपके द्वारा
शांति देता ही रहता है। तो आप भगवान का एक शांति देने वाले मैसेंजर बन जाते हो। मैसेज देते हो माना ऐसा नहीं आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आ जाओ, यहाँ शांति मिलता है, आप सत्युग में जाएंगे, हम मेडिटेशन सिखाएंगे, ऐसे कहने वाला नहीं। ऐसा आपको अनुभव होना चाहिए, आपके द्वारा अंदर से शांति जा रहा है, आपके कनेक्शन में जो भी आते शांति का। जैसी दादी अपने अनुभव में कहते थे, जब भी ब्रह्मा बाबा और मम्मा उनके नजदीक से पास होते थे, ऐसा लगता था कोई वो साउंड नहीं करते थे, लेकिन ऐसा लगता था ठंडा बजा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं ना, जो टेबल फैन रहता है ऐसे घूमता ही रहता है, जब आपके पास आएगा तो एक झलक ऐसा लगेगा कि वो ठंडी हवा आकर चले गई। ऐसे वो जो शांति का वाइब्रेशन का जो ओरा रहता था, मम्मा और बाबा ऐसे पास होते थे तो उन आत्माओं को अनुभव होता था। लेकिन कब अनुभव होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में बैठे हो या बाहर बैठे हो, वहां धूप है, भले आपने फैन ऑन किया है, लेकिन आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, कितना भी फैन हो, कितना भी ठंडी हो, आपको एहसास नहीं होता है। उसकी तरफ अटेंशन रखेंगे तभी तो अनुभव होता है। ऐसे ही जो स्पिरिचुअल बेस्ड पर्सन है, जिनके पास शांति का संस्कार है, चाहना है, इच्छा है, उनको ही वो अनुभव होता है। लेकिन आप अपना काम जरूर करना। ठीक है? ऐसे आज का दिन शांति का मैसेंजर बनो। कहाँ भी रहते सदा अपने को शांति का दूत समझकर चलो। आप कहाँ भी रहो, आप कौन हो? शांति का दूत। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई सीआईडी का लोग रहते हैं, इन विजिलेंस वो रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग रूपों में वो पाठ करते रहते हैं। ठीक है? लेकिन वो गवर्नमेंट का ही काम करते रहते, गवर्नमेंट का सैलरी मिलता है उनको, राइट? इसीलिए बाबा कहते हैं आप भी क्या करो, रूहानी गवर्नमेंट का काम करो। हाँ, भले आप कलर कपड़े पहने हो, लौकिक काम के लिए गए हो, यहाँ तक बाबा कहता है बच्चे आपको बीमारी आई है, हॉस्पिटल में एडमिटेड हो, तब भी ये कर्म करते रहना। तो गुलजार दादी ने वही काम किया था। गुलजार दादी का जब तबीयत ठीक नहीं था, ब्रह्म कुमारी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने थे, तब वो मुंबई में थे, तब वाइब्रेशन जा रहा था। कारण था दादी का तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बाबा ने इसे यूज किया, क्योंकि तबीयत ठीक है, दादियों को बड़े बड़े प्रोग्राम में लेकर जाते हैं ना। नहीं तो यज्ञ का जो भी समस्या है ना, वो कहने लगती दादी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो बाबा ने कितना सुंदर बात किया कि उनको मुंबई में रखा। कोई, क्योंकि सीरियस रहने के कारण कोई आकर कह नहीं सकते थे, नाम तो उनका था, सारा यज्ञ तो बाबा चला रहा था। वैसे तो सदा बाबा ही चलाता है, नो डाउट, निमित्त तो कोई आत्मा ही रहती है। तो दादी जी का पाठ था निराकार रूप में अंतर्मुखी रहकर विश्व सेवा करना, है ना? तो बाबा कहते हैं ऐसे आप भी क्या करो, शांति का दूत बनो। भले बाबा ने आपको उस दिन कहाँ भी रखा हो, अपने को शांति का दूत समझकर चलो। शांति का दूत है, शांति का संदेश देने वाले हैं, इससे स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे। अब शांति दे रहे हो तो क्या होता है? शांत, है ना? अब किसी को गरम गरम चाय दे रहे हो तो क्या होता है? गर्मीपन का एहसास आपको भी होता है ना, चाय का स्मेल आता है ना। हम छोटेपन में क्या करते थे ना, शादी में सभी भोजन परोसने के लिए जाते थे, तो क्या करना पड़ता था, सुबह से शाम तक भोजन देना है। उसका स्मेल इतना आता था, इतना आता था, पहले सोचते थे कि वैरायटी आइटम है, बहुत ज्यादा खाएंगे, लेकिन वो स्मेल से इतना पेट भर जाता था, भोजन के लिए बैठते थे, खाने को मन ही नहीं होता, है ना? तो जब आप शांति को कैरी कर रहे हो, एक बात याद रखिएगा, जब आप शांति का दूत हो, आपको शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, सॉरी, अब शांति के दूत है ही नहीं। जब मैं अपने गांव से छोटेपन में दूसरे गांव में गया था, दांडेली करके हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही, हमारे घर के बाजू का कोई रिश्तेदार थे, उसके घर में गए थे। तो उस समय पहली बार पैकेट मिल्क आया था, तब तक हमको मालूम नहीं था कि दूध पैकेट में आता है।
घर घर में सप्लाई होता था, बर्तन से हम ले लेते थे जो दूध देते हैं, ठीक है। तो वहां माना 300 का बिल्डिंग था, तो वहां की माता ने कहा नीचे जाओ दूध लेकर आओ। मैंने कहा दूध लेकर आओ, ये बर्तन ही नहीं दे रही है। नहीं नहीं, लेकर जाओ। मैंने कहा ठीक है, बाटल में देते होंगे। मैं नीचे गया, तो उन्होंने 2 पैकेट दे दिया। मैंने देखा ये क्या है, और वो भी सुबह का दूध ठंडा रहता है। उसको मैंने पकड़ लिया। ऊपर आने तक मेरा हाथ भी क्या हो गया, ठंडा हो गया। छोटा था ना मैं बच्चा, करीब 8-10 साल का था। तो वो उसमें ठंडी होने के कारण वापस आने तक मेरा हाथ भी क्या हो गया, कोल्ड हो गया, क्योंकि उसको मैंने कैरी किया ना, और ठंडा है, मेरे हाथ को ट्रांसफर हो गया ना। ऐसे ही आप मन बुद्धि संस्कार द्वारा, तन द्वारा शांति को कैरी करते हो, शांति दूत बनते हो, तो जरूर आपको भी शांति का एहसास होना चाहिए। तो शांत स्वरूप, आपका रूप क्या होगा, शांत। जब मैंने वो दूध का पैकेट हाथ से पकड़ लिया, ऊपर आने तक मुझे ठंडी का एहसास हो रहा था। मुझे प्रैक्टिस नहीं था ना, उसको हाथ कैसे पकड़ना है, वो कॉर्नर में पकड़ना, इसे भी अनुभव नहीं था, ठीक है। तो ऐसी स्वरूप आत्मा का जो रूप है, शांति का एहसास रेगुलरली स्लोली क्या होता है, शांति का जो डेप्थनेस है, डीप एक्सपीरियंस आपको होता रहेगा। तो ऐसे शांति स्वरूप बनकर, शक्तिशाली बनकर, शांति देने के लिए निमित्त बनना, और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। आपको भी अनुभव होगा, दूसरों को भी शांति का अनुभव होता रहेगा। वह अशांति दे, आप शांति दो। लोग आज वर्तमान समय में आप देख रहे हैं ना, इतना अशांति दे रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यस, मुख से नहीं कह रहे, लेकिन मन इतना अशांत है, इतना टेंशन में है, रो रहा है, गुस्सा कर रहा है, किसके प्रति नेगेटिव सोच रहा है, किसके साथ झगड़ा कर रहा है, इतना अंदर में गुस्से का अग्नि, काम विकार का अग्नि, मोह लोभ का अग्नि, अभिमान अहंकार का अग्नि इतना है, उसका असर शरीर के ऊपर भी पड़ रहा है। आपका जो शरीर है ना, उसका मुंह लाल लाल हो जाता है। कोई एक व्यक्ति ऑफिस में है, बॉस से डांट लेता है, कुछ कह ही नहीं सकता, अंदर में तो गुस्सा है, मुख तो लाल 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 हो जाता है, उसका असर तो पड़ जाता है ना। यस, वो लोग आपके ऊपर अग्नि डालेंगे, आप शांति डालो, ठीक है। वह आग लगाए, आप पानी डालो, वो विकार का आग डालेंगे, आप क्या करो, ठंडा। तो वो पानी का पावर ज्यादा रहेगा, तो अग्नि ठंडा हो जाएगा, और अग्नि का पावर कम है, ठीक है, अग्नि का पावर कम है, पानी का पावर ज्यादा है, तो अग्नि ठंडा हो जाएगा। उसके बदले अग्नि का पावर ज्यादा है, पानी का पावर कम है, पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उसका असर आपके ऊपर पड़ जाता है। तो चेक कीजिएगा, याद रखिएगा, शांति का दो जो दूत हम बच्चे हैं ना, करोड़ों में एक है, करोड़ों में, करोड़ों में एक है। माना सारे बीके तो शांति दूत नहीं बने हैं ना, अभी तक ट्रेन अप नहीं हुआ है। हमारे में भी सभी लोग इतना पावरफुल तपस्या कहाँ कर रहे हैं। हमको कभी कभी एक झलक के रूप में शांति आकर चला जाता है, कंटिन्यूस तो नहीं रहता है, बहुत कम लोग। मुझे लगता है करीब 100 के हिसाब से हो गए, ओके। ऐसे तो रजिस्टर में लाखों के हिसाब से बीके, लेकिन ऐसे कर्म करने वाले, ये एबिलिटी वाले आत्माएं बहुत बहुत कम होंगे, ठीक है। तो हम थोड़े लोगों का ये जो वाइब्रेशन से आपकी सराउंडिंग में जो भी है, वो क्या होना चाहिए, शांत। जैसे आप जानते हैं सारे दुनिया में धूप है, लेकिन जहां फैन है उसका जो कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी है, उतना एरिया में क्या होता है, ठंडा रहता है। तो उसके परव्यू में, मानो उसका एरिया में जो भी आत्माएं आते हैं, उनको ठंडी का एहसास होता है। तो जब करो, पहले आपका मन बुद्धि आत्मा तन शांत है, वायुमंडल में शांत है, और आपके करेक्शन में जो भी आत्माएं आते हैं, भले गुस्से से आए, कुछ भी आए, अरे शांत बनेंगे। चेक करो, यही आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति, शक्तिदाता बच्चों का कर्तव्य है। आपका कर्तव्य क्या है, यही भगवान का सप्त गुणों को देने के लिए निमित्त बनना, यही आपका काम है, कर्तव्य है, ये आपको ही करना पड़ता है। क्या कर रहे हो,
अनुभव हो रहा है, चेक करो। स्लोगन, जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे आवाज से परे जाना भी सहज हो। आवाज में आना माना क्या है? संकल्प करना, सोचना, चिंतन करना, चिंता करना, ये आवाज में आना। आवाज में आना इसका मतलब ये नहीं मुख से कुछ बातें करो, मोबाइल से कोई साउंड करो, नहीं। उससे भी मेन इंपॉर्टेंट मन संकल्प करे, उसको कहते हैं बाबा आवाज। आवाज से परे होना माना शांत मन, संकल्प भी न करे। किसी से बात करना है तो तुरंत क्या करते हो? मुख ओपन करते हो, मोबाइल द्वारा बात करते हो ना। एक सेकंड में उस स्टेज में, स्वरूप में आ जाते हो। वैसे एक सेकंड में शांत हो सकते हो। इस आपके पास व्हीकल है, एक सेकंड में जो रुकी हुई गाड़ी आप चला सकते हो, वही एक सेकंड में आपके पास पावरफुल ब्रेक है व्हीकल में। तो क्या होता है? ब्रेक पर पाँव रखते ही व्हीकल रुकना चाहिए, एक सेकंड में, नहीं तो एक 10 सेकंड में रुकना चाहिए। ब्रेक पावरफुल नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं तो आपको उस व्हीकल के कंट्रोलिंग कैपेसिटी नहीं है। राइट? इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने को चेक करो। जैसे संकल्प में आना, कर्म में आना इतना सहज हो गया है, ऐसे कर्म से डिटैच होना, कर्मातीत स्टेज में रहना, अपने घर में रहना, सबसे डिटैच होकर शांत रहना, वो आपके लिए आसान हो रहा है। चेक करो। और जितना होता है उतना शांत रहना, है ना। आज भी हम दुनिया में देखते हैं, लोग अपना घर में रहना पसंद करते हैं, पहले करते थे, लेकिन आज क्या हो गया, घर में आने के बाद भी हिसाब किताब रहने के कारण, माँ बाप के साथ में है तो भी हिसाब किताब, पति पत्नी के साथ में है तो भी हिसाब किताब, बच्चों के साथ में है तो भी हिसाब किताब, फ्रेंड के साथ रहेंगे, जॉब हो, जहां भी हिसाब किताब होने के कारण ना घर में शांति है, ना ऑफिस में शांति है, ना टेम्पल में शांति है, कहाँ भी जाओ वो शांति है ही नहीं। तो शांति के लिए कहाँ जाना है? आत्मा के घर में जाओ, वहां आपको शांति मिलेगा। वो सुख आपको मिलने लगेगा, तब एक सेकंड में क्या होता है, मन वहां जाकर टिक जाता है। तो चेक करो, योग एक सेकंड में लगना चाहिए और एक सेकंड में अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेकंड में आप निसंकल्प हो गए और नेक्स्ट सेकंड में संकल्प स्टार्ट किया, ऐसा नहीं। तो एक सेकंड में निसंकल्प होने के बाद अब जितना समय चाहो उतना समय उस स्टेज में वहां रहना चाहिए। वो होता है क्या? वो अपने मन बुद्धि रूपी साधन आपके कंट्रोल में है क्या? ये क्या कीजिएगा, चेक कीजिए। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।